दोस्तों, उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तान टेलीविज़न पर नशर होने वाला तुर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों में जज्बा ईमानी जगाने में मसरूफ़ है, मगर दुबई, सऊदी अरब बल्कि ज़्यादातर अरब ममालिक में इस ड्रामे को बैन भी कर दिया गया है। लेकिन ये जानते हुए भी ये सिर्फ एक फ्रिक्शन होती है, फिर भी मुसलमान दुनिया के जिस कोने में भी हैं उनको अर्तुगरुल गाज़ी से जुनूनी लगाव हो चुका है। इस ड्रामे में जब भी कोई बुरे किरदार वाला मरता है तो उन्हें खुशी होती है, और जब कोई सच्चा मुजाहिद इस सीरियल में शहीद होता है तो उनके गम में डूब जाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी अर्तुगरुल गाज़ी में होने वाली 10 ऐसी अमवात के बारे में हैं जिनके मरने पे नाजरीन हकीकत में रो पड़े। चलिए जानते हैं इन करैक्टर के बारे में। उससे पहले हमारे चैनल सैयद वॉइस पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नंबर 10, शहीर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं हलीमा सुल्तान के भाई शहीर की मौत के बारे में। शहीर की ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी और बचपन से ही शाही ख़ानदान का चश्मो चराग होने की वजह से वह दुश्मनों से भागते हुए अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार देता है, और आखिर में उसे इतनी कम उम्र में ही शहादत नसीब हो जाती है। और हलीमा सुल्तान अपने भाई को अपनी आँखों के सामने ही मरता हुआ देखती है, जो कि एक तकलीफ दा मरहला होता है। लेकिन शहीर की शहादत इस वजह से भी इज़्ज़त अफजा थी कि वो आखिर तक अपने कबीले और सल्तनत के साथ वफादारी करता है। नंबर 9, सुलेमान शाह। दोस्तों, सुलेमान शाह जो कि कई कबीले के सरदार भी थे और अर्तुगरुल के वालिद भी थे, इनकी पूरी ज़िंदगी बहादुरी, दलेरी और अक्लमंदी से भरी हुई थी। तारीख़ी हैसियत से भी देखा जाए तो जब कई कबीला हिजरत करके अपने नए वतन की तलाश में होता है तो सुलेमान शाह दरिया पार करते हुए घोड़े से गिरते हैं और शहादत के एक अजीम मर्तबे पर फायज हो जाते हैं। जिस तरह कहानी में सुलेमान शाह ने अपनी बीवी को अलविदा कहा और जिस तरह अपने बेटों से बातें करते हुए उनकी बाहों में जामे शहादत नोश किया, ये एक शानदार करैक्टर का शानदार इख्तिताम था। नंबर 8, सामसा अल्प। दोस्तों, एक हंसता, मुस्कुराता, खुश शक्ल, खुश मजाज ये नौजवान सारी ज़िंदगी अपनी तलवार को हक़ के लिए बुलंद करता है, जो इस्लाम की सरबुलंदी, इस्लाम का परचम लहराने, जो हक़ के लिए, इंसाफ के लिए लड़ते हुए आखिरकार जामे शहादत नोश कर लेता है। दोस्तों, इसकी शहादत जिन हालात में हुई और जिस तरह इसके अपने लोगों ने इसके साथ गद्दारी की और जिस तरह दुश्मनों के दरमियान तन तनहा वो जामे शहादत नोश करता है, ये मंजर लोगों को रुला देता है। सामसा अल्प की शहादत ने अपने देखने वालों पर एक गहरा असर डाला और ऐसे मुमकिन है कि लोग इस करैक्टर को एक लंबे अरसे तक याद रखेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तारीख़ की तो सामसा अल्प ने अर्तुगरुल गाज़ी और फिर अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे उस्मान गाज़ी और फिर उस्मान गाज़ी के बेटे ओरहान गाज़ी के साथ मिलकर बहुत जंगें लड़ी और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद में एक अहम किरदार अदा किया। नंबर 7, दिली दमीर। दोस्तों, दूसरे सीज़न के एंड पर एक ऐसे करैक्टर की शहादत वाक़या होती है जो हम में से बहुत से लोगों का फेवरेट या सेकंड मोस्ट फेवरेट करैक्टर रहा है, और वो करैक्टर दिली दमीर का है। दिली दमीर जो कि एक ज़बरदस्त लोहार, दोस्त और एक मुखलिस इंसान है, और एक ऐसा बुज़ुर्ग जिसका कहानी सुनाने का अंदाज़ दिल जीत लेता है। दिली दमीर बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त करता है और बड़ों की इज़्ज़त, और जिसका सारा ख़ानदान हक़ की राह में लड़ते हुए कुर्बान हो जाता है और आखिर में ख़ुद भी जामे शहादत नोश कर ली। इस कहानी में ये एक ऐसा जज्बाती मंजर था जब दिली दमीर की आखिरी रसूमात हो रही थी और बैकग्राउंड में जो दिली दमीर की आखिरी कहानी चल रही थी, ये एक ऐसा मंजर बन रहा था कि इस सीन को पूरे ड्रामा के टॉप सीन में शुमार किया जा सकता है। और ऐसा दुख, ऐसा रंज और ऐसी तकलीफ़ इस करैक्टर की मौत के बाद शुरू होती है जो शायद ही किसी और सीन के बाद शुरू हुई हो।
नंबर 6 रोशनी। दोस्तों रोशनी एक ऐसा किरदार है जो कि पहले सीज़न के आगाज़ से ही आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है और आपको इससे हमदर्दी होने लग जाती है। जिस तरह अर्तुगरुल का रोशनी को नज़रअंदाज करना, रोशनी का तन्हाई में रोना और दर्द दिल, ये तमाम चीज़ें हमें रोशनी की तरफ हमदर्दी के जज्बात पैदा करने में मजबूर कर देती हैं। फिर हिजरत के बाद रोशनी की वहाँ तैमूर से शादी हो जाती है और जिस तरह उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर नोयान की तरफ से उसको कैद कर लिया जाता है, उसके शोहर के सामने उसको कत्ल करना इसकी मौत को दुखी लम्हा बनाता है। नंबर 5 शहीना। दोस्तों जिस तरह से अर्तुगरुल और हलीमा की जोड़ी को बहुत फ़रेम हासिल हुआ, इसी तरह दूसरी सबसे बेहतरीन जोड़ी तुर्गत यानी नूरगुल और शहीना की है। आपने इस ड्रामा में देखा होगा कि जिस तरह ये एक दूसरे से दूर रहते हैं और इनकी शादी में बहुत सी मुश्किलात जंगों की सूरत में सामने आती हैं और जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो शादी के कुछ अरसे बाद ही जब कई कबीला हिजरत कर रहा होता है उन पर मंगोल हमला करते हैं और शहीना को बड़े दर्दनाक तरीके से जला दिया जाता है, मगर शहीना किसी तरह से बचकर एक नए कबीले में पहुंचती है जहां उसका इलाज किया जाता है, लेकिन वो फिर भी ज़िंदा नहीं बच पाती और जिस तरह से वो अपने बाबा दिली दामीर और नूरगुल की बाहों में दम तोड़ती है, ये मंजर ऐसा था कि जो रुला देने वाला था। शहीना की कमी इस ड्रामा के आखिर तक महसूस की जाती है। नंबर 4 जूनियर सुलेमान शाह। दोस्तों जूनियर सुलेमान शाह जो कि गुलदारों और शहनाज खतून का बेटा था, आपने देखा होगा कि किस तरह शहनाज खतून और गुलदारों औलाद के लिए तड़पते हैं। शहनाज खतून के बहुत से बेटे पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं और फिर एक वक्त आता है जब गुलदारों दूसरी शादी के बारे में सोचता है क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं होती और फिर जब उनकी औलाद पैदा होती है तो इसका नाम इसके दादा सुलेमान शाह के नाम पर रख दिया जाता है। दोस्तों जूनियर सुलेमान शाह का जिस तरह से बचपन गुजरता है और जिस तरह से इसको टॉर्चर का सामना करना पड़ता है और जिन हालात में उसकी शहादत होती है, ये यकीनी तौर पर देखने वालों के लिए एक दुख भरा और अज़ियतनाक मकाम होता है। नंबर 3 अर्तुगरुल। दोस्तों हम अब जिस मौत का जिक्र करेंगे वो इस ड्रामा में वाक़यतन तो नहीं हुई, लेकिन ये एक्ट इतना बड़ा है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगरचा अर्तुगरुल गाजी की इस ड्रामा में मौत या शहादत वाक़या नहीं होती, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह से शो किया जाता है कि जैसे अर्तुगरुल गाजी भी शहीद हो चुका है। सबसे पहले तो दूसरे सीज़न में ही जब अर्तुगरुल गाजी मंगोलियों के हाथ में चला जाता है तो ये लगता है कि शायद अर्तुगरुल गाजी भी शहीद हो चुका है और जब गुलदारों इसे तलाश करते हुए एक सहराए में पहुंचता है तो वो एक जली हुई लाश में से उसकी एक निशानी देखता है तो वो वापस आकर कबीले वालों को बताता है कि अर्तुगरुल गाजी अब जिंदा नहीं रहा, तो वो रिएक्शन देखने वाला होता है। और चौथे सीज़न में एक बार फिर एक ऐसा सीन बनाया गया जिसमें अर्तुगरुल का सोग मनाया जाता है और जिस तरह से मातम किया जाता है वो देखने वालों को बड़ा ही इमोशनल कर देता है। नंबर 2 रोशान। दोस्तों दोगान, तुर्गत, बामसी यानी कि बाबर, ये तीनों अर्तुगरुल के सिपाही और उसके ख़ास दोस्त थे। दोगान जिसको रोशान भी कहा जाता है का किरदार हमेशा बामसी के जज्बातीपन को और तुर्गत के गुस्से को कंट्रोल करता था। उसकी नरम तबीयत, पुरसुकून मजाज और मोहब्बत करने का स्टाइल, ये सब मिलकर दोगान के करैक्टर को बड़ा ही इम्प्रेसिव बनाता है। दोस्तों रोशान की जिस हालात में शहादत होती है, तन तनहा और किसी तरह ज़ख्मी हालत में वो अपने कबीले पहुंचा और अपने दोनों दोस्तों के सामने और अपनी बीवी गुलबानो के सामने, ख़ास तौर पर अर्तुगरुल के सामने जब वो जान देता है तो एक ऐसा मंजर होता है कि आने वाले कई दिनों तक लोगों को रुलाए हुए रंजीदा कर देता है। नंबर 1 हलीमा सुल्तान। दोस्तों अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल
गाजी के सबसे दुखी सीन के बारे में, जिसे देखकर हर देखने वाला यकीनन रोया होगा। दोस्तों, कोई भी ड्रामा हो या कोई भी फिल्म, उसमें दो किरदार अहमियत रखते हैं, एक हीरो का और दूसरा हीरोइन का। इसलिए इस ड्रामा में सबसे दुखी सीन इसकी हीरोइन हलीमा सुल्तान की डेथ का था, क्योंकि ये ड्रामा देखने वाले सबसे ज़्यादा मोहब्बत अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान से ही करते हैं, क्योंकि सारे नाजरीन ही इन दोनों को एक साथ देखना चाहते थे। और जिस तरह से ये अपने छोटे बेटे उस्मान गाजी की पैदाइश के बाद मर जाती हैं और एक बेटा उसे आवाज़ें दे रहा था और दूसरा बेटा रो रहा था, ये सारी चीज़ें मिलकर हलीमा सुल्तान की मौत को इस ड्रामा के सबसे दुखी सीन बना देती हैं। तो दोस्तों, ये थे अर्तुगरुल गाजी के सबसे सैड मोमेंट्स, जिसकी वजह से हर देखने वाले की आंख में आंसू आ गए। तो दोस्तों, इन तमाम अमवात में से कौन सी मौत पर आप सबसे ज़्यादा रंजीदा हुए, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।